पाक भारत जंग में अमरीकी सदर का तारीख साज किरदार। हुकूमत पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश। पाक भारत जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कुन सफारती मुदाखलत की थी। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टली थी। भारत जारियत से खवातीन बच्चों समेत मासूम पाकिस्तानी जानों का नुकसान हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियाद मरसूस किया था। जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। पाकिस्तान ने भारतीय दावों की फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि नायब वज़ीर आज़म के हवाले से भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद करते हैं। 10 मई की सुबह अमरीकी सदर ने सीज फायर की पेशकश की थी। सऊदी वज़ीर खारजा ने भी भारतीय सीज फायर पेशकश की तस्दीक की। पाकिस्तान ने न जंग शुरू की थी न जंग बंद करने की दरख्वास्त। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। ट्रंप ने एतराफ़ किया कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरानी जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान के इसराइल पर 9वें रोज भी मिसाइल हमले। अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम हैफा, तेल अवीव, जनूबी इसराइल और शुमाली इलाकों में मिसाइल रोकने में नाकाम। मकबूजा बैतुल मक़दस और इलाक में भी सायरन की आवाज़ें। हैफा बंदरगाह पर मिसाइल हमले के बाद तबाही। इसराइली हुकाम के मुताबिक नए ईरानी हमलों में 27 सेहूनी जख्मी हुए। सेहूनी रियासत पर हमलों में इंतहाई तवील और वज़नी मिसाइलों से हमला किया गया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि ताज़ा हमलों में इसराइल के 2 फ़िज़ाई अड्डे निशाने पर रहे। ईरान के हैरत अंगेज और भरपूर हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार। वज़ीर आज़म का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए पाक भारत मुज़ाकरात ज़रूरी है। पाकिस्तान अमन के लिए भारत से मकबूजा कश्मीर, सिंध तास मुआहदे और दहशतगर्दी समेत तमाम उमूर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। इसराइली हमलों से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि ईरानी एटमी तंसीबात पर इसराइली हमलों के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। अमन के लिए आलमी बरादरी की कोशिशों को तेज़ करना होगा। ईरान और इसराइल को मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। रूसी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा से सीज़ फायर में किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीकी मंदूब ने कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। इसराइली हमले रोकने तक जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। जेनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद अब्बास अराग़ची का बयान। कहा कि इसराइल को ईरान के शहरी आबादी पर हमले रोकने चाहिए। सफारतकारी पर गौर के लिए तैयार है, लेकिन दिफाई सलाहियतों पर बात नहीं की जा सकती। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए नाक़ाबिल फ़रामोश जिद्दोजहद की। सदर मुमलिकत का बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर पैगाम। आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमात और अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की फ़िक्र आज भी मुनसिफ़ाना और जमहूरी मुआशरे के लिए मशअल राह है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ सियासतदान नहीं, एक नजरिया थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साबिक वज़ीर आज़म की 72वीं सालगिरह पर पैगाम। कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। उनके ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए इत्तेहाद, सेहत और तालीम के पैगाम पर अमल किया जाएगा।
मौसीकी अमन का सफीर बनकर मोहब्बत का पैगाम सरहदों के पार पहुंचाती है। वज़ीर आला पंजाब का मौसीकी के आलमी दिन पर बयान। मरीम नवाज कहती है कि पाकिस्तानी फनकारों ने मशरक़ी मौसीकी को बैनुल-अक़वामी शनाख्त दी। आर्टिस्ट फंड के जरिए नादार फनकारों की माली मुआवनत की जा रही है। GHU गेट हमला केस की समाअत बिना कार्रवाई के 26 जून तक मुलतवी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज की रुख्सत पर होने की बिना पर मुलतवी की गई। मुल्क के 9 अजला से सीरीज के नमूने हासिल। 7 अजला में पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी की तस्दीक। गवादर, कोयटा, जनूबी वजीरिस्तान, रावलपिंडी, लाड़काना और मीरपुर खास मुतासिर। नेशंस कप हॉकी का फैसला कुन मुआरका आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में होगा। कुआलालंपुर में मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल्स का फैसला पेनल्टी शॉट्स पर हुआ। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल 3-3 से बराबर होने के बाद फ्रांस को पेनल्टी शॉट्स पर हराया। न्यूजीलैंड ने कोरिया को पेनल्टीज पर शिकस्त दी। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे चंद मकामात पर तेज बारिश, गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी। समंदरी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।